नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रीतिकालीन हिंदी कविता की पृष्ठभूमि। रीतिकाल का समय वैसे तो 1643 से 1843 ईस्वी माना गया है, लेकिन संवत के हिसाब से अगर देखें तो संवत में 1700 से लेकर संवत 1900 तक का ये काल माना जाता है। देखिए, इसको प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लें कि कवि के द्वारा रचित कविताएं उस समय जो देश काल और वातावरण है वो सब उन कविताओं के माध्यम से स्पष्ट होता है। कई बार कवि की कलम उस संपूर्ण परिस्थितियों को बदलाव लाने में पूर्ण रूप से काबिल होती है या उसमें वो क्षमता होती है कि वो बदलाव ला सके, लेकिन कई बार देखा गया है कि कवि की कलम कविताओं के माध्यम से केवल लोगों का मनोरंजन मात्र करती है, उसमें जीवन को प्रेरणा देने वाले तत्व नहीं होते। तो इसमें जो हम रीतिकाल में जो कविताएं की गई या रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया वो भी केवल इसी प्रकार का था। उनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन था, जन मनोरंजन, या जिन दरबार में रहकर वो काव्य रचनाएं करते थे उन राजाओं का मनोरंजन, उन सामंतों का मनोरंजन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो आइए अब इनकी परिस्थितियों को जान लेते हैं, क्योंकि परिस्थितियां प्रभावित करती है लेखन को। और इसीलिए हम पहले जानेंगे कि रीतिकालीन जो हिंदी कविता थी उसको किसने प्रभावित किया, या उस समय क्या ऐतिहासिक परिस्थिति थी, क्या राजनीति में बदलाव हो रहे थे, ताकि हम इनको विस्तार से जान पाएँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ऐतिहासिक परिस्थिति। देखिए, ऐतिहासिक परिस्थिति में उस समय क्या था कि मुगलों का शासन था। जो मुगल है वो राजगद्दी पर बैठे थे, और अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहाँ का समय ऐसा था जिसमें शासन में स्थिरता थी। अकबर एक अच्छे मुगल सम्राट हुए हैं, उसके पश्चात जो शांति इतनी नहीं बनी, लेकिन शाहजहाँ और जहांगीर के समय में शासन थोड़ा स्थिर था। इसके बाद जब औरंगजेब आए तो उन्होंने बहुत अधिक अन्याय किए हिंदू जनता पर, तो उससे उनमें अराजकता फैल गई थी। तो लेकिन जो हम रीतिकाल का समय कर रहे हैं वो उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? शाहजहाँ के काल से। इस समय जो शासक वर्ग था और जो सामंत वर्ग था, दोनों ही भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात जो राजगद्दी पर बैठा था और जो उसके चापलूस थे या वो जो उसके अधीन सामंत थे, उनका जीवन भोग विलास में व्यतीत होता था। उनके पास संपूर्ण साधन थे, सुरा और सुंदरी, अर्थात जो भोग विलास के लिए उन्हें आवश्यकता थी वो सब कुछ उनके पास था। इसी कारण इनका ध्यान केवल अपने मनोरंजन तक सीमित रहा, केवल अपने सुख सुविधाओं तक सीमित रहा। उन्होंने साधारण जनता के बारे में कभी भी नहीं सोचा। इसके कारण जो परिस्थितियाँ थी वो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। एक और विशेष कारण था उस समय जो आक्रोश था लोगों के हृदय में, या राजमहल में जो शांति की स्थिति नहीं थी, उसका मुख्य कारण था गृह कलह। क्यों था ये? क्योंकि उत्तराधिकार के लिए, किसका उत्तराधिकार? राजगद्दी पर अधिकार जमाने के लिए घर में ही संघर्ष रहा करता था। घर में संघर्ष मतलब राजमहल में। क्यों रहता था? क्योंकि एक राजा की अनेक रानियां होती थी और उनसे जो संतानें थी राजा की, उनमें इस प्रकार का संघर्ष रहता था कि राजगद्दी किसको प्राप्त होगी, क्योंकि राजगद्दी जिसको प्राप्त होगी वही शक्तिशाली होगा, वही अपने आदेश लोगों से पालन करवा पाएगा, या राजमहल पर उसी का अधिकार रहेगा। तो इसी विषय को लेकर वहाँ गृह कलह भी हमेशा निरंतर संघर्ष चलता रहता था और बनी रहती थी। फिर है जनसाधारण की स्थिति। जैसे कि मैंने बताया कि सामंत और शासक तो अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन साधारण जनता की स्थिति बहुत ही खराब थी, शोचनीय थी। साधारण जनता के साथ बहुत से अन्याय और अत्याचार किए जाते थे। उनकी सुख सुविधाओं का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। युद्ध भूमि में सैनिकों को भेज दिया जाता था जिनके साथ की अमानवीय व्यवहार किया जाता था, या जो अन्य इनके अधीन कृषक वर्ग था या निम्न वर्ग था उनमें भी उनके साथ भी पूरी तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसके बाद अगर हम देखें, जिसमें कि सामाजिक परिस्थिति में क्या है कि समाज में
सामंतवाद का बोलबाला था। जो सामंत वर्ग था उसी का शासन था, क्योंकि राजा आकर या शासक आकर अपनी सामान्य जनता से नहीं मिलता था। जो सामंत हुआ करते थे, सामान्य जनता, गांव, नगर परिषद सब उन्हीं के अधीन थे। राजा अपने महल में व्यस्त रहकर भोग विलास में अपना जीवन जी रहा था। तो जो सामंत थे वो सामान्य जनता पर बहुत अत्याचार करते थे और उनसे कर या धन वसूलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। समाज दो भागों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो था वो अच्छा जीवन जी रहा था, जबकि निम्न वर्ग का जीवन बहुत ही दयनीय था। उच्च वर्ग का जीवन भोग विलास में व्यतीत होता था, अर्थात सुख सुविधाओं के सारे साधन थे, जबकि निम्न वर्ग की स्थिति शोचनीय थी। नारी की अगर बात करें तो नारी को समाज में उच्च स्थान या मान सम्मान का स्थान नहीं मिला था। नारी केवल भोग विलास की वस्तु मात्र समझी जाती थी, यानी उसका उपभोग किया जाता था। जो सामंत वर्ग है वो निम्न वर्ग की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करने में भी संकोच नहीं करता था, यानी स्त्री सुरक्षित नहीं थी। समाज में स्त्रियों के लिए बहुत सी कुप्रथाएं थी, जैसे बहुविवाह प्रथा। एक व्यक्ति को हक था कि वो अनेक विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री को ये अधिकार नहीं था। जब एक पत्नी ना होकर अनेक पत्नियां रहेगी एक घर में, एक व्यक्ति अनेक विवाह करेगा और अनेक पत्नियां अगर लाएगा तो घर में कलह होगी और दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं होगा। स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा, यानी नारी को पर्दे में रहना होता था, स्त्री को पर्दे में रहना होता था। सती प्रथा, सती प्रथा कौन सी? जिसमें अपने पति की मृत्यु के साथ स्त्री को भी जलना निश्चित था, उसे भी चिता पर जला दिया जाता था। तो सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। इसके साथ साथ अगर देखें तो उस समय समाज के लोगों का नैतिक पतन हो रहा था। जो युद्ध बहुत अधिक होते थे, तो ऐसे युद्धों में जो सैनिक है वो गांव के गांव उजाड़ देते थे, और ऐसी दशा में अगर स्त्रियां वहां हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार या अत्याचार किया जाता था। तो इस तरह से अगर देखें तो कोई अच्छा व्यक्तित्व या अच्छा जो नैतिक उत्थान की बात उस समय समाज में नहीं थी। जो समाज है वो पतन की ओर अग्रसर था, क्योंकि किसी के अंदर भी भाईचारे की, मान सम्मान के जो भाव हैं वो वहाँ समाप्त हो गए थे। जो स्त्रियां हैं उनका जीवन तो कठिन था ही, इसके साथ साथ जो निम्न वर्ग है उसका जीवन भी बहुत ही मुश्किल हो गया था, या परिस्थितियां उसके लिए भी विपरीत थी। तो ये समाज की स्थिति है जो ये बताती है कि समाज अच्छी स्थिति में नहीं था। आगे अगर हम बात करें धार्मिक परिस्थिति, देखिए धार्मिक क्षेत्र में की अगर बात करें तो सांप्रदायिकता की भावना प्रमुख थी। सांप्रदायिकता की भावना कैसे प्रमुख थी कि एक धर्म के अनेक संप्रदाय बनते चले जा रहे थे। जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनके अलग अलग संप्रदाय बन रहे थे या संप्रदायों में वो बट रहा था। क्यों बट रहा था? क्योंकि जो संप्रदाय के अंदर या धर्म के अंदर जो है आपसी वैचारिक मतभेद चल रहा था। जो प्रमुख शिष्य थे उनमें आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण वो अपने अपने विचारों और नियमों को लेकर एक नए संप्रदाय की स्थापना कर रहे थे, इसीलिए संप्रदाय की भावना प्रमुख थी। धर्म के नाम पर आडंबर और ढोंग का प्रचार प्रसार हो रहा था। धर्म को एक उद्देश्य बना लिया था, एक जरिया बना लिया था धन को इकट्ठा करने का, धन को अर्जित करने का। जो पंडित थे या जो मंदिर में बैठने वाले अन्य पुजारी थे वो बहुत ही ढोंगी हो गए थे। वो अनेक प्रकार के लोगों को भटकाव में डाल देते थे, अनेक प्रकार के कर्मकांडों में उलझा कर रखते थे। यानी उस समय जो धर्म के नाम पर है बहुत अधिक ढोंग बढ़ गया था। भक्ति काल में जिनको हम पूजते थे, राधा कृष्ण, राम और सीता, जिनका भक्ति काल में पूजन किया जाता था, मान सम्मान दिया जाता था, मंदिर में स्थान दिया जाता था, उनको रीति काल में सामान्य नायक और नायिका के रूप में चित्रित करने के साथ साथ ही उनका अश्लील चित्रण किया गया था। नायक और नायिका के रूप में जैसे एक सामान्य नायक और नायिका का मनोरंजन के लिए अश्लील चित्रण किया जाता है, वैसा ही चित्रण रीति काल में हमारे पूजनीय जो देवता थे उनका किया गया। धार्मिक रचनाओं में भी उसमें अगर देखें स्थूल श्रृंगार की जो रचना हो रही थी जिसमें स्थूल श्रृंगार की प्रधानता थी। नखशिख वर्णन हो रहा था।
नाखून से लेकर चोटी तक नायिका के या नायक के सौंदर्य का वर्णन, नायिका के भेदों का समावेश भी इसमें प्रारंभ हो गया था। अर्थात नायिका के अलग अलग भेद, स्वकीय नायिका, परकीय नायिका, किस प्रकार की अवस्था में नायिका है और उसकी मनोदशा क्या है, उसके मनोभाव क्या हैं, उनका चित्रण भी इस काल में बढ़ गया था। और ये नायिका भेद किसका किया जा रहा था? हमारे ही जो पूजनीय है, राधा है या सीता है, या जिनको हम अब तक मान्यता देते थे, उनकी अब यहाँ नायिका भेद के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये धार्मिक परिस्थिति है। इसके पश्चात अगर हम देखें साहित्य के क्षेत्र में, देखिए ये एक ऐसा परिस्थिति है इसमें, या एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें सबसे अच्छा विकास हुआ। एक तो इसमें दरबारी काव्य की रचना की गई, अर्थात जो काव्य लिखा गया वो मुख्य रूप से दरबार के लिए लिखा गया, अपने राजाओं के लिए लिखा गया या सामंतों के लिए लिखा गया। इसी कारण दरबार में कवि रहते थे और दरबार में रहने के कारण ही उन कवियों को उचित मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती थी, उचित धन दिया जाता था, जिससे कि उनका आदर और सम्मान भी था। यानी कवियों की दशा उस समय अच्छी थी, जो कवि दरबारी कवि थे। एक इसमें जो मुख्य विशेषता रही वो रही रीति ग्रंथों की रचना इस काल में होने लगी। जो रीति ग्रंथ थे वो इसी काल में लिखे गए, इसीलिए इस युग को रीति काल भी कहा जाता है। ये ग्रंथ या तो रीति ग्रंथ भी कह सकते हैं या लक्षण ग्रंथ भी कह सकते हैं। इसी रीति रचना के कारण इस समय श्रृंगार रस, अलंकार या नायिका भेद, इन सब पर काफ़ी विवेचन हुआ, जो कि संस्कृत से या संस्कृत के आचार्यों से ग्रहण किए थे इस काल के कवियों ने। तो इन सब का यहाँ सर्वांगीण निरूपण किया गया रीति ग्रंथों में। साहित्य में एक और विशेषता क्या रही कि यहाँ पर फारसी काव्य का प्रभाव रहा। फारसी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसी प्रभाव के कारण ही रीतिकाल की जो रचनाएं की गई उनमें भी श्रृंगार रस प्रमुख रस के रूप में श्रृंगार रस की प्रधानता रही और श्रृंगार रस को प्रमुख रस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई रीतिकाल में, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेम का वर्णन करना। प्रेम का वर्णन किसका? नायक और नायिका के। वो वर्णन किसके लिए करना? राजा के लिए, ताकि राजा उनकी जो कविताएं हैं उनको सुनकर प्रसन्न रहे। इस काल में जो रचनाएं की गई उनकी मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी जिसमें रचना की गई। शैली वैसे तो इस काल में प्रबंध काव्य भी लिखे गए, खंड काव्य भी लिखे गए, लेकिन मुख्य तौर पर मुक्तक शैली का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो कवि थे वो दरबारी कवि थे और अगर कोई प्रबंध काव्य लिखता है या महाकाव्य लिखता है तो उसमें लंबा समय लगता है, जबकि उन्हें रोज दरबार में अपने द्वारा लिखे जो काव्य है उसका वहाँ जो राजा है उसके सामने प्रदर्शन करना होता था, तो वो मुक्तक शैली को ज़्यादा प्रधानता देते थे। यानी मुक्तक काव्य की रचना उन्होंने अधिक की ताकि राजा को प्रसन्न किया जा सके। दोहा और सवैयों तथा कवितों का अधिक प्रयोग किया गया रचना करने के लिए, ताकि छोटे छोटे दोहे और सवैयों के माध्यम से जो कि जल्दी लिखे जा सकें और जिससे कि राजा को प्रसन्न किया जा सके, उन दोहों के माध्यम से, सवैयों के माध्यम से या कवितों के माध्यम से। तो ये वो समय था जब सभी प्रकार से अलग अलग बदलाव हो रहे थे, चाहे वो समाज है, चाहे वो धर्म है, या फिर वो इतिहास की संरचना है, उन सब में बदलाव चल रहे थे। क्योंकि शाहजहाँ के पश्चात जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने बहुत ही ज़्यादा उपद्रव किया या सामान्य जनता के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया। तो शाहजहाँ के पश्चात जो मुग़ल वंश था वो पतन की ओर जा रहा था। तो इस तरह वो परिस्थितियाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में भी कोई शांति नहीं थी, क्योंकि धर्म में आडंबर, ढोंग, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। समाज की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित होने के कारण इन दोनों वर्गों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई आ गई थी विचारों की, जिसको पाटना संभव नहीं था, और स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी। तो ये कुछ परिस्थिति के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। जो जिन जिन परिस्थितियों का हमने यहाँ वर्णन किया उसके बारे में मैंने कोशिश की है कि मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लिखना है और क्या क्या बातें हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।